आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी और पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। खौफनाक और जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस की जद में आने से दुनिया भर में हलाक होने वालों की तादाद 7,70,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि इस वबा से 2,13,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका अब भी दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना वायरस के संगीन हालात के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 944 अफराद की मौत से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 50,000 के करीब पहुँच गई है, जबकि वायरस के 63,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासिर अफराद की तादाद 25,89,000 से तजावज़ कर गई है। इतवार के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक एक ही दिन में कोरोना वायरस के 63,489 केसेस रिपोर्ट होने से मुतासरीन की तादाद 25,89,682 हो गई है। तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ कोरोना वायरस के 1,102 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 9 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 91,361 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 653 हो गई। GHMC के हदूद में 234 केस दर्ज हुए हैं। आज गांधी भवन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में अक़लियती कायदीन का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत, मंदिर को ढाने और कोंडे से मरने वाले उनकी तफसीलात, कोरोना और आरोग्यश्री में शामिल करने के साथ मरने वालों के अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया की मांग करने जैसे मौज़ूआत पर मबाहिस हुए। सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो मस्जिदों की शहादत और मंदिर को ढाने के मामले को लोकसभा में उठाकर सारे मुल्क के इल्म इस बात को लाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी कहते थे कि कार का स्टीयरिंग उनके हाथ में है, तो फिर मस्जिदें किस तरह शहीद हुई। आपने चीफ मिनिस्टर KCR के बयान को सराहा है। ऐसा लगता है कि असदुद्दीन CM KCR के हाथों बिक चुके हैं। సంబంధించిన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజు మీటింగ్ రిలవెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా सभी लोग जरूर आपके जो एरिया में जितने कोरोना की वजह से लोग मर गए उनके डिटेल्स आप गांधी भवन में इमीडिएटली दे दीजिए। हम ये लिस्ट पूरा स्टेट में कंपाइल करके इन सभी लोगों को 10 लाख रुपए एक्सप्रेशन आने के लिए हम उनके तरफ लड़ेंगे। अदे विधंगा कोरोना ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరంతరం ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తుంది। సరే, రేవంత్ రెడ్డి గారు మరో మాట చెప్పారు, తప్పనిసరిగా పార్లమెంట్ లో కూడా మరి ఈ సెక్రటేరియట్ లో మందిరం అదే విధంగా మసీదు కూల్చివేతపై ఇది ఒక క్రిమినల్ యాక్ట్, డెఫినెట్లీ మరి ఇట్ మస్ట్ బి బ్రాట్ టు ద అటెన్షన్ దిస్ హోల్ కంట్రీ దట్ దిస్ ఇస్ హౌ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ బీయింగ్ సప్రెస్డ్ అని తెలియజేస్తాం। మరి ఓవైసీ గారి వైఖరి కూడా తప్పనిసరిగా పార్లమెంట్ లో మాట్లాడతామని చెప్పి చేస్తాం। ఏ మిత్రుడు అన్నాడు, कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है ना, मित्रों फिर क्या है साहब, कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो मसीह क्यों शहीद हो रहे? और मसीह शहीद होने के बाद आप क्या बात करते हैं? मुख्यमंत्री गारे तो रिकॉर्ड एक्सप्रेस చేసి మళ్ళా కట్టిస్తామంటే ఏమంటాడు असदुद्दीन ओवैसी? सीएम स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। क्या आप मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ है? आप KCR साहब को बिक गए क्या? ये सेक्रेटेरिएट में जो ఈ మసీదులు కూల్చివేత విషయంలో MIM OIC బ్రదర్స్ మరి ఏ మతలంతో, ఏ అండర్స్టాండింగ్ తో, ఏ కాంప్రమైజ్ తో పూర్తిగా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు। ఒకసారి వెలిబెట్టెడ్ చేసిండ్రు ముఖ్యమంత్రి ట్వీట్, అదేదో స్టేట్మెంట్ కూడా ట్వీట్ అనుకుంటా, ఆయన ట్వీట్ ఇవ్వగానే నేను ఇమీడియట్ గా ట్వీట్ ఇచ్చి साबिक रियासती वजीर और साबिक रुकन कानून साज कौंसल
मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में मुनक्किद हुए इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मस्जिदों की शहादत पर हैदराबाद कांग्रेस पार्टी की अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के सदर अब्दुल्ला सुहेल पहले से ही एहतजाज कर रहे थे। उसी की एक कड़ी के तौर पर आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ और कांग्रेस के अगले कदम पर लाएअमल तरतीब दिया गया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मस्जिद हराम, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा को छोड़कर चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या सेक्रेटेरिएट की मसाजिद हो, बड़ी हो या छोटी हो, सब बराबर हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर नौ कांग्रेस के दौर में हुई थी। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी चीफ मिनिस्टर की तारीफ़ें कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं, तो किस लिए? उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जो यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, उस पर असदुद्दीन अवैसी उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मस्जिद एक बार बन जाती है तो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है, तो फिर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद पर अपना बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर कामारेड्डी में 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन हुकूमत ने एक का भी जिक्र नहीं किया। इससे कोविड से मरने वालों की संगीन सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस इजलास में बशमूल अब्दुल्ला सुहेल, समीर वलीउल्लाह, SK अफजलुद्दीन, आमिर जावेद, दासू शरवंजी, सैयद निज़ामुद्दीन, ईसा मसरी, अनिल यादव के अलावा दूसरे कायदीन ने शिरकत की। लाहेल-अमल इख्तियार करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अपने बेटे के चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, उनके वास्तु के लिए 2 मस्जिदें एक साथ शहीद करना, ये हिंदुस्तान की तारीख में कहीं नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद के नाम पर शहीद 27 साल हम लड़ रहे थे, उसी जगह तामीर होना है, तो फिर आज ये दोनों मस्जिदों को कैसे? मैं एक बात बताऊं कि हर मस्जिद अल्लाह की घर है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, 5 मंजिला हो या 1 मंजिला हो, मस्जिद इज मस्जिद। अल्लाह का घर एक अल्लाह का घर, सिर्फ 3 मस्जिदों के सिवा। एक है मस्जिदुल हराम यानी खाने काबा, मस्जिदुल नबवी मदीने शरीफ की, मस्जिदुल अक्सा, ये 3 मस्जिदों से हटकर दुनिया के तमाम मस्जिद इक्वल है। बाबरी मस्जिद में वही सवाब है, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में वही सवाब है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बाबरी मस्जिद के ऊपर बात कर रहे, 2000 किलोमीटर पे दूर है, उस पर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आबाद मस्जिद है वो तो ताला लगी हुई थी, ये आबाद मस्जिद है। कांग्रेस ने बनाई दोनों मस्जिदों को, पहले के मस्जिदों को फिर रीडिज़ाइन करके बनाए, उस पर बात नहीं कर रहे असद साहब। और हमको ये मालूम हुआ कि ये मस्जिदों को तोड़ते वक्त KCR साहब ने इन कायदीन से या MIM के कायदीन से मशवरा करके उनसे तयखुन लिया कि तमाम उलमा मेरे पास है, तमाम मुस्लिम जमातें हमारे पास है, आप तोड़ दो, आपके बेटे को CM बना दो, जब हम आपका मदद करेंगे। ये उनका रिएक्शन है। बाबरी मस्जिद पर रिएक्शन दे रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि वेलकम चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर मस्जिद तोड़ने पे मुबारकबाद दे रहे हैं KCR असदुद्दीन ओवैसी साहब, शर्म की बात है। इसी तरीके से मंदिर के ऊपर भी BJP पार्टी भी खामोश बैठी हुई है। हम सेकुलर जमात है, हम मंदिर और मस्जिद पे हमारी लड़ाई पूरे गांव-गांव तो ले जाएंगे। सदर कांग्रेस साहब इसका लाहेलम 2 दिन में अनाउंस करेंगे कि कैसे हम आवाम तक जाएंगे, क्योंकि कोविड है, कोविड को मद्देनज़र रखते हुए उसके रूल्स के साथ फ्रेम करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले GHMC इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार हो रही है, क्योंकि कोविड के अंदर आप लोग देखें, अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि तमाम खबरस्तानों से, हिंदू शमशान घाटों से और क्रिमिनेशन के जगह से हम सब आंकड़े जमा कर रहे हैं, कितने हज़ार लोग मर गए हैं। और हुकूमत बोल रही है रोज़ 80-90 हो रहे हैं। बकरीद के दिन में कामारेड्डी में था 4 लाशें, 2 मेरे खबरस्तान में तदफीन हुई। मैं डॉक्टर से पूछा था गवर्नमेंट का परमिशन ही, हम एक भी नहीं बोले, 0 बता रहे हैं। गवर्नमेंट 0 बोल रही है, लेकिन 4 तो हमारे सामने लाशें हैं।
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के नवाही इलाकों में ज़ेर तामीर कलेक्ट्रेट इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि इस इमारत की ज़ेर अल्तवा कामों को बहुत जल्द मुकम्मल करते हुए चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर नया कलेक्ट्रेट कायम 1 हफ्ते में कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम कलेक्ट्रेट के अहाते में खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हुए शजरकारी करते हुए छोटे पौधे भी लगाए जाएंगे। इस मौके पर हरीश राव ने अहदेदारों को ज़ेर अल्तवा कामों को 1 हफ्ते में तकमील करने की हिदायत दी। खम्मम कारपोरेशन के तहत शदीद सैलाब के बाद नशेबी इलाकों के रहायशियों के लिए स्कूल और गवर्नमेंट वुमेंस डिग्री कॉलेज में आर्जी रहायश फराम की गई है। इस सिलसिले में वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने इन मराकज़ का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर वजीर पी अजय कुमार ने मुतासरीन से कहा कि वो परेशान न हों। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन तरीके से मदद फराहम करेगी। इसके अलावा वजीर ने म्यूनसिपल कमीशन अनुराग जयंती को हिदायत दी कि वो वक्तन फ़वक्तन मानेरू डैम के बहाव का रिकॉर्ड करते हुए एक नोट तैयार करें, जबकि ज़िला कलेक्टर और वी कर्नन को हिदायत दी गई कि वो खम्मम ज़िले के नशेबी इलाकों की आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी उन्होंने हिदायत दी। रियासती कबायली ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर सत्यवती राठौर ने ज़िले महबूबाबाद का दौरा करते हुए मूसलाधार बारिश के नतीजे में लबरेज मनेरू नदी का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मुतल्लिका आला अहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर सत्यवती राठौर ने हुक्काम ने मुतासरा अवाम को मशवरा दिया है कि वो बग़ैर किसी परेशानी के बहाली मराकज़ में चले जाएँ और हुक्काम से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी उन्होंने हिदायत दी। वाज़ेह है कि मूसलाधार बारिश की वजह से एजेंसी के इलाके मुलगू में नदी नाले लबरेज हो गए हैं, जिसके पेश नज़र वजीर सत्यवती राठौर ने ज़िला कलेक्टर कृष्णा आदित्य और एसपी संग्राम सिंह से सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए फ़ोन पर बात की, क्योंकि गोदावरी नदी के करीब बसने वाले कबायलियों और आदिवासियों के साथ पूरा इलाका डूबा हुआ है। मशरक़ी इलाकों के लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करने की ज़रूरत है। एजेंसी इलाकों में सैलाब से मुतासरा कबायलियों को गुरुकुल्स और आश्रम स्कूल्स में मुंतकिल किया जाए और खाने पीने की अशिया फराहम की जाए, उन्होंने इसकी हिदायत दी। కటాక్షపూర్ బంద్ అయిందమ్మా. వేరమ్మా నర్సంపేట వాగే ఇప్పుడు నర్సంపేట దారి బంద్ అయిందమ్మా. మాకు నర్సంపేట గూడూరు నర్సంపేట మధ్యలో కట్ అయిపోయింది. సో నేను ఇప్పుడు ఏ టైంలో కొంచెం క్లియర్ ఉంది అని అంటే ఆ టైంలో వస్తాను, వరంగల్ వచ్చి ఉంటాను. సో మీరు కొంచెం మీరు కలెక్టర్ గారు పిఓ గారు అందరు కలిసి కొంచెం అలర్ట్గా ఉండండి. ఎప్పటికప్పుడు నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు కొంచెం పెరుగుతుంటుంది మన దగ్గర, కొంచెం జాగ్రత్తగా అలర్ట్గా ఉండండి అమ్మా. సరే. कांग्रेस पार्टी क़ायद वंशी चंद्रा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के करोड़ा कारकुनान और कायदीन की जानिब से पार्टी के सदर के तौर पर राहुल गांधी को मुंतखब करने की अपील करते हुए एक ख़त रवाना किया गया था। ताहम उन करोड़ा पार्टी कारकुनान के जज्बात को राहुल गांधी ने नज़रअंदाज कर दिया, जो कि अफसोस की बात है। उन्होंने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया है। కోట్లాది మంది కరడుగట్టిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల తరపున వారి భావోద్వేగాలను తెలియజేస్తూ నేను రాహుల్ గాంధీ గారికి లేఖ రాయడం జరిగింది.
ఒక నిబద్ధత కలిగిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తగా దేశంలోని కోట్లాది మంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల అభిప్రాయాన్ని గౌరవించే బాధ్యత రాహుల్ గాంధీ గారిపై ఉన్నది. పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కాదని కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి తిరస్కరించే హక్కు రాహుల్ గాంధీ గారికి లేదని నా అభిప్రాయం. విద్యార్థి దశలో రాహుల్ గాంధీ గారు రగిల్చిన స్ఫూర్తితో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి మాలాంటి యువ నాయకులకు దిశానిర్దేశం కొరవడదా? కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటూ పార్టీలోని విభిన్న ఆలోచనలు అభిప్రాయాలు కలిగిన నాయకులను సమన్వయం చేయగలిగి వృద్ధ మరియు యువ నాయకులను ఒకే తాటిపై నడిపించగలిగే రాహుల్ గాంధీ లాంటి నాయకులు బాధ్యతలు తిరస్కరించడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమాత్రం మంచిది కాదని కోట్లాది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల అభిప్రాయం. ప్రస్తుతం భారతదేశం మతపరమైన ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరియు గాడి తప్పిన ఆర్థిక వ్యవస్థ వల్ల ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్న క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా దేశాన్ని గట్టెక్కించే సామర్థ్యం ఉంది. విద్వేష రాజకీయాలపై, సామాజిక అసమానతలపై పోరాడే రాహుల్ గాంధీ గారు అధ్యక్ష బాధ్యతలను తిరస్కరి चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ही खानदान के 5 अफराद अचानक लापता हो गए। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा के साकिन 35 साला शहनाज बेगम, 13 साला आफरीन, 11 साला रहमत, 9 साला महमूद और 8 साला रिजवान पर पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून 4 बच्चों के साथ जुमा की शाम किसी को बगैर बताए चली गई। अफराद खानदान की शिकायत पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सुराग लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। डॉक्टर से रुकने असेंबली बने डॉक्टर संजय ने घर पर क्वारंटाइन एक कोरोना मरीज का इलाज किया। यह मरीज घर में सबसे अलग रह रहा है। तफसीलात के मुताबिक मरीज शंकर गौड़ की टांग टूट गई और सर पर भी चोटें आईं। वो इत्तेफाकी तौर पर घर पर गिर गया। गौड़ को दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहां पर उसका कोरोना टेस्ट भी किया गया। जो मुस्बित आया तो उसे घर पर ही क्वारंटीना में रहने को कहा गया। जब रुकने असेंबली संजय को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने पीपीई किट पहनकर शंकर गौड़ से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। उनके साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन नवीन और उनके माविन रवि किरण भी थे। रुकने असेंबली संजय और डॉक्टर नवीन ने शंकर गौड़ के टूटे हुए पैर का इलाज किया। उन्होंने बताया कि गौड़ में कोरोना की अलामात थी, इसीलिए उन लोगों ने गौड़ का इलाज किया। डॉक्टर नवीन ने बताया शंकर गौड़ के पैर में शदीद तकलीफ थी, जो इलाज के बाद बहुत हद तक कम हो गई है। डॉक्टर नवीन ने कहा कि कोरोना के मरीजों को मोहब्बत और देखभाल की ज़रूरत होती है। उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमदर्दी की जानी चाहिए। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज का जल्द ही इफ्तिताह अमल में आएगा। समझा जा रहा है कि हैदराबाद का ये ब्रिज अपनी जमालियाती और माहौलियाती खसूसियात की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन जाएगा। 184 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया ये पुल माधापुर और जोबली हिल्स के दरमियान सफ़र का वक्त कम करता है और हाईटेक सिटी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे तवील केबल ब्रिज है, जिसकी लंबाई 233.8 मीटर है। दुर्गम चेरू के केबल ब्रिज के दोनों टावर्स लगभग 26 केबल्स के हैं। इस ब्रिज को तेज़ी से मुकम्मल किया गया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के सबब जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके मनफी असरात अब तेज़ी से रोनुमा होने लगे हैं और कहा जा रहा है कि अब तेज़ी से रियल इस्टेट बाज़ार में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, क्योंकि लोगों में ख़रीदी से ज़्यादा फ़रोख्त का रुझान देखा जाने लगा है। और कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में मौजूद खुली अराजियात की कीमतों में जो उछाल रिकॉर्ड किया गया था, वो
बतदरीज कम होने लगा है और रिकॉर्ड की जाने वाली इस कमी के बावजूद भी जायदादों की खरीदी के लिए ये बेहतरीन वक्त है। मगर आम आदमी जो कि ज़रूरत के तहत खुली और आजियात की खरीदी करते हैं और मकान की तामीर के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनके पास इतनी रकूमात नहीं हैं कि वो अराजियात खरीदने के बाद तामीराती काम अंजाम दे सकें। जबकि इन लोगों के पास लॉकडाउन के बावजूद कुछ दौलत मौजूद है, वो इन हालात में जायदादों की खरीदारी में सरमायाकारी के हक़ में नहीं हैं। इसीलिए रियल इस्टेट ताजरीन जो कि करेंसी तनसीख के बाद की माशी मंदी का शिकार थे और अब जारिया साल के आगाज़ के साथ कुछ हालात बेहतर होने लगे थे, ऐसे में कोरोना वायरस वबा और लॉकडाउन की सूरत हाल ने कारोबार को मज़ीद अबतर कर दिया है, जिसके सबब इनकी परेशानियों में इजाफा होने लगा है। बाज़ रियल इस्टेट ताजरीन जो कि माहिदे की बुनियाद पर अराजियात हासिल करते हैं और खुली अराजी पर प्लाट्स की फ़रोख्त के बाद मालिकीन को मुकम्मल रकूमात अदा करते हैं, वो अपने माहिदों की तनसीख का शिकार हैं। शहर हैदराबाद के अलावा शहर के नवाही इलाकों में जहां रियल इस्टेट की सरगर्मियां उरूज पर थीं, इन सरगर्मियों में तेज़ी से गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, जो कि रियल इस्टेट कंपनियों के ज़िम्मेदारों और मुलाजिमीन के लिए तशवीश का बास बनने लगी हैं। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से वक्फे से हो रही बारिश से हुसैन सागर लबरेज हो गया है, जिससे शहर के सयाहती मरकज़ पर अवाम की सैर व तफरी की सरगर्मियों में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। लोग पानी का नज़ारा करने के लिए बड़ी तादाद में टैंक बंड जमा हो रहे हैं। हुसैन सागर में पानी की सतह FTL लेवल 513.41 मीटर है। फ़िलहाल 513.58 मीटर तक पहुंच चुका है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की जानिब से पानी की सतह पर नज़र रखते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। लोअर टैंक बंड के इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। हुसैन सागर के 240 किलोमीटर के अतराफ के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे पानी तेज़ी से बहकर हुसैन सागर में जमा हो रहा है। GHMC के अहदेदारों ने बताया कि हुसैन सागर में 700 क्यूजिक इनफ्लो है और उतनी ही मकदार में पानी का इखराज हो रहा है। शहर हैदराबाद में आम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खतरे की कोई बात नहीं है। साबिक मुत्तहिदा ज़िले वरंगल शहर हनकुंडा और खाजीपेट में शदीद से बहुत ज़्यादा शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है और कई नशीबी इलाके ज़ेर आब होने लगे हैं। नशीबी इलाकों में हाई अलर्ट का ऐलान जारी किया और सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया और वरंगल शहर के अलावा नरसमपेट टाउन में रिलीफ मराकज़ कायम किए गए हैं। वरंगल रूरल में नल्लावेली मंडल में सबसे ज़्यादा 27.02 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो रियासत में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा शामपेट मंडल वरंगल रूरल ज़िले में 23.57 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आत्माकोर में 21.34 बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। गवर्नमेंट चीफ विप D विनय भास्कर ने मेयर गंडा प्रकाश राव और वरंगल अर्बन कलेक्टर राजीव गांधी के साथ ज़ेर आब इलाकों अम्बेडकर नगर, काकतिया कॉलोनी, सामया नगर और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए वडेरा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 250 अफराद को रिलीफ कैंप को मुंतकिल कर दिया है। यूनिवर्सिटी काजीपेट रोड नियर तुलसी बाग, हनमकुंडा,
This municipality people, they don't clean the canal because it has all bushes. Now at the time when it flooded, they want to show that they are doing work, but the whole year they are sleeping. And they promised. आज सुबह सूर्यापेट के मंडल आत्माकुर के गांव नसीमपेट में पोल्ट्री ले जाने वाली एक वैन उलट गई। उसकी इत्तला मिलने पर करीबी गांव के लोगों का एक ग्रुप जाया हादसा पर पहुंचा और उन्होंने वैन का विंडशील्ड तोड़कर ड्राइवर और एक शख्स को बचा लिया। वैन उल्टी वैन से मुर्गियां लोगों वहां बहुत सारी तादाद में गांव से पहुंचे और मुर्गियां लूट ली। बताया जा रहा है कि वैन इसलिए सड़क से फिसल कर उलट गई क्योंकि सड़क पर पानी तेजी से बह रहा था। वैन के उलटने पर गांव वाले वहां पहुंचे और आधे एक घंटे के अंदर उन्होंने वैन में मौजूद सभी मुर्गियां लूट ली और वैन बिल्कुल खाली हो गई। एक आदमी 4 से 5 मुर्गियां लूट कर चलता बना। वैन के मालिक और वैन में 1,75,000 मालियत की 800 मुर्गियां थीं और वो इन मुर्गियों को दोराजपल्ली से महबूबाबाद रिटेल शॉप्स को सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में पिलर नंबर 99 के पास वाक़े मकान पर छापा मारते हुए खुमारबाजी में मसरूफ़ 8 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 44,500 रुपये जब्त कर लिए और मजीद कार्रवाई के लिए लंगर हाउस पुलिस के हवाले कर दिया। पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा में कल रात एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अयाज नामी नौजवान का रात देर गए याकुतपुरा के चंदा नगर इलाके में नामालूम अफराद ने हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मकतूल रोडी शीटर था और वो साल में 2019 में पेश आई कत्ल की एक वारदात में मुलविस था। शुबा किया जाता है कि अयाज का कत्ल इंतकामी कार्रवाई के तौर पर अंजाम दिया गया होगा। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। रियासत में गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी बारिश के नतीजे में मूसा नदी मनसूबे के 5 दरवाजे खोल दिए गए हैं। मूसा नदी के प्रोजेक्ट के 5 रेगुलेटर दरवाज़ों को आबी वसाइल के महकमे के अहदेदारों ने इतवार की सुबह 2.5 फीट तक खोल दिया है। तेलंगाना के कई अजला और रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में आबी ज़खायर की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। बारिश के नतीजे में कई मवाज़ियात के नशीबे इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और कई एकड़ पर फैली फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। रियासत में मुसलसिल हो रही बारिश के नतीजे में ज़िले नागर कर्नूल में 30.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। ज़िले के कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां के मुकामी अवाम पर मुतासिर हो गए हैं। इसके अलावा गाड़ियों की आमद रफ्त में भी खलल पड़ा। ज़िले के कलवा कुर्ती जोन रामगिरी और वांगुरु जोन उलपारा कोल्हापुर में पिली जोन के राकोना में दो मजदूर हलाक हो गए। 80 साला कोट्टम्मा और 52 साला पोचम्मा हलाक हो गए। ज़िले कलेक्टर शर्मीन ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और तफसीलात हासिल की। उन्होंने मशरक़ी गोदावरी के इलाकों को चौकस रहने की हिदायत की और ज़िले और जोनल सतह के हुक्काम को चौकस रहने की भी हिदायत दी। ज़िले सूर्यापेट में पेश आए हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़िले भद्रादरी कोत्तागुड़म से ताल्लुक़ रखने वाले अरुण कुमार अपनी बीवी के साथ कार में सूर्यापेट अपने चचा से मिलने आया था और वो हफ्ते की शाम वापस हो गया था। ताहम तिरुमलागिरी के नवाही इलाकों में कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार का ड्राइवर पी अरुण बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि उसकी बीवी को ज़ख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो ज़ख्मों से जांबर न हो सकी। इतलात के बाद पुलिस ने मुकाम हादसा पर पहुँच
पहुंचकर जायजा लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।